नमस्कार दोस्तों, मैं वीर एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल वीरा यूस एकेडमी में। ठीक है, तो दोस्तों हम लोग आज रीजनिंग की भी शुरुआत करते हैं। ठीक है, कोशिश की जा रही थी कि रीजनिंग का वीडियो आप लोगों को दिया जाए, लेकिन कुछ तकनीकी ख़राबी की वजह से अपलोड नहीं हो पा रहा था कल। ठीक है, मैंने कोशिश बहुत किया लेकिन अपलोड नहीं हुआ। हालांकि शाम को मैथ का वीडियो अपलोड हुआ, तो शाम के टाइम पे नेटवर्क भी अच्छा रहता है, थोड़ा नेट प्रॉब्लम भी रहती है, इसलिए शायद अपलोड नहीं हो रहा था। तो शाम के टाइम नेट अच्छा रहता है और सुबह के टाइम नेट अच्छा रहता है। या तो कहीं हम आपको शाम के टाइम वीडियो दे दिया करें या सुबह के टाइम, लेकिन हमें उचित लग रहा है कि आपको शाम को वीडियो दिया जाए। क्योंकि अगर हम आपको शाम को वीडियो दे रहे हैं तो आराम से आप शाम को बैठेंगे, पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद आराम से खाएंगे, पिएंगे, सोएंगे। ठीक है, लेकिन अगर वही दिन में किसी टाइम दिया जा रहा है, कभी 9 बजे, 10 बजे, 12 बजे, तो फिर थोड़ा सा भटकाव सा लगता है ऐसा। ठीक है, कब वीडियो आया कब गया। ऐसे क्या रहेगा, शाम को एक टाइम टेबल बना देंगे, टाइम टेबल बता दिया जाएगा आप लोगों को कितने बजे अपलोड किया जाएगा। ठीक है, उस अनुसार आप लोग पढ़िएगा। तो अभी हम लोग शुरुआत करते हैं रीजनिंग की। ठीक है, रीजनिंग की शुरुआत करते हैं। इससे पहले आप लोगों को मैथ का वीडियो मिला है, आप लोगों को मैथ और रीजनिंग की वीडियो डेली मिलेगी, एक एक वीडियो। और रह गई बात हिंदी की, तो हिंदी बीच में सोच रहे हैं हिंदी 2 दिन अपलोड किया जाएगा सिर्फ। ठीक है, 2 दिन। और जिस दिन अपलोड किया जाएगा एक चैप्टर पूरा समाप्त करके, भले ही वो है लेक्चर 1 घंटे का हो, 1.5 घंटे का हो, चाहे 2 घंटे का हो, उस दिन सोच रहे हैं उसको पूरा फिनिश कर दिया जाएगा, वह चैप्टर ही। चाहे जिस भी चैप्टर को अपलोड किया जाएगा, सप्ताह में 2 दिन बस उसको अपलोड किया जाएगा, बाकी मैथ और रीजनिंग डेली। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। समझते हैं पहले रीजनिंग को। मित्रों, जो रीजनिंग है हमारे जीवन में, हमारे पूरे जीवन काल में रीजनिंग का प्रयोग होता रहता है। ठीक है, देखिएगा रीजनिंग के कुछ चैप्टर हैं, देखिए कैसे प्रयोग होता रहता है उसको समझिएगा। रीजनिंग के कुछ चैप्टर हैं, ठीक है दोस्तों। कोडिंग डिकोडिंग जैसे है, ब्लड रिलेशन है, मतलब रक्त संबंध है। ठीक है, ब्लड रिलेशन मतलब रक्त संबंध है, किसी से हमारा जो संबंध होगा वो भी हमारा जीवन भर रहेगा, बीच में टूटते भी हैं। डायरेक्शन एंड डिस्टेंस मतलब दिशा और दूरी जो है, दिशा का ज्ञान भी जरूरी है, दूरी का ज्ञान भी जरूरी है। अतः हम यह कह सकते हैं कि जो रीजनिंग है, रीजनिंग मतलब तर्क शक्ति है, यह है हमारे जीवन में प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से हमेशा लागू होती रहती है। ठीक है दोस्तों, रीजनिंग जो होता है कि हमारी जो मानसिक लेवल है इसको बढ़ाने में मदद करता है। अगर आप रीजनिंग को हल करते हैं तो यह आपके मानसिक लेवल को बढ़ाने में मदद करता है। क्या? रीजनिंग। तो कुछ रीजनिंग के चैप्टर्स हैं, उनको हम लोग देख लेते हैं। जैसे कौन सा है पहला? कोडिंग डिकोडिंग, फिर ब्लड रिलेशन मतलब रक्त संबंध, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस दिशा एवं दूरी, कैलेंडर पढ़ेंगे, क्लॉक मतलब घड़ी पढ़ेंगे, डाइस एंड क्यूब मतलब पासा और घन पढ़ेंगे, रैंकिंग और आर्डर सीक्वेंस पढ़ेंगे, अरेंजमेंट पढ़ेंगे मतलब व्यवस्थीकरण पढ़ेंगे, मैथमेटिकल रीजनिंग पढ़ेंगे, उसके बाद मतलब गणितीय तर्क शक्ति, वेन डायग्राम पढ़ेंगे मतलब वेन आरेख, इनइक्वालिटी मतलब असमानता। ठीक है, ऐसे ही कुछ चैप्टर है पेपर कटिंग, फिगर कटिंग, लॉजिकल रीजनिंग। फिर आते हैं कथन निष्कर्ष पर, कथन एवं तर्क पर, कथन एवं पूर्ण अवधारणा पर। ध्यान रखिएगा, कथन निष्कर्ष सिर्फ कथन निष्कर्ष ही नहीं है, ये 3-4 तरह से प्रश्न बनता है इससे। ठीक है, फिर डिसीजन मेकिंग पढ़ेंगे, उसके बाद इनपुट और आउटपुट। ठीक है, तो एक दो चैप्टर और अगर छूटता है तो उसको भी लास्ट में कवर कर लिया जाएगा। ठीक है, अतः हमारे कहने का मतलब ये है कि ये जो इतने चैप्टर्स हैं रीजनिंग के, ठीक है, इतने चैप्टर हैं, महत्वपूर्ण चैप्टर हैं, और यदि आप रीजनिंग एक बार पढ़ लेते हैं तो आपको दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ठीक है, रीजनिंग आसान होता है, सरल होता है, और रीजनिंग परीक्षाओं में नंबर बढ़ाने वाले विषय हैं। ठीक है, रीजनिंग, और कोई भी परीक्षा आप देंगे, चाहे कोई भी परीक्षा दीजिए, रीजनिंग का कुछ न कुछ उसमें पार्ट जरूर रहता है, हिस्सेदारी जरूर रहता है। हिस्सेदारी का मतलब रीजनिंग का कुछ प्रश्न जरूर आता है, किसमें? चाहे आप कोई भी एग्जाम देंगे। ठीक है, उसी प्रकार से जो हिंदी है, देखिए हिंदी तो सब में नहीं पूछता है, लेकिन अधिकांश परीक्षाओं में हिंदी पूछता है। ठीक है, इसीलिए मैंने सोचा हिंदी को भी शुरुआत में अपलोड किया जाए, चूँकि पढ़ाया जाए। जो हिंदी है, हिंदी एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है। हिंदी और रीजनिंग यदि आप पढ़ लेते हैं तो इतने सरल विषय हैं, ये एक बार पढ़ लेते हैं मन से, ध्यान से समझ करके पढ़ लेते हैं, तो आपको क्या होता है कि ये हमेशा नंबर परीक्षा में दिलाते रहते हैं, और आपका समय भी बचाते हैं, हल करने में भी हिंदी और रीजनिंग को ज़्यादा समय नहीं लगता है। ठीक है, लेकिन जबकि हमारा गणित है
और जीएस सब्जेक्ट है। जीएस को भी हल करने में समय नहीं लगता। हल करने का क्या मतलब है कि जीएस जितना आपको आएगा आप उतना ही करेंगे, लेकिन ध्यान रहे हिंदी और रीजनिंग आपको परीक्षा में नंबर बढ़ाने वाले विषय हैं, ठीक है। सो इन्हें पढ़ना बहुत ही आवश्यक है। एक बार हम रीजनिंग को पूरी तरह से समाप्त करेंगे, ठीक है। पूरी तरह से लगे हैं तो डेली का डेली आप लोगों को वीडियो मिलता रहेगा। हो सकता है कभी कभार किसी कारणवश वीडियो न मिले, लेकिन अब रेगुलरली आप लोगों को वीडियो मिलेगा, ठीक है, ये हमारी गारंटी है। चलिए कोडिंग डिकोडिंग देखिए, अभी ऑफलाइन जब हम पढ़ाते हैं तो वहाँ पर अभी समाप्त किया गया है कोडिंग और डिकोडिंग, तो अभी उसको छोड़िए, कोडिंग डिकोडिंग नहीं पढ़ाएंगे अभी, ठीक है। ब्लड रिलेशन भी वहाँ ख़त्म है, लगभग चल रहा है खात्मा पे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं कैलेंडर से। कहाँ से? कैलेंडर से। तो दोस्तों कैलेंडर के बारे में कुछ पहले बेसिक जानकारियाँ हैं, उनको जान लेना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि वहाँ से प्रश्न, यहाँ से जो इसकी बेसिक जानकारी है, यहाँ से प्रश्न डायरेक्ट पूछा जाता है, ठीक है। डायरेक्ट ऐसे ही पुटअप कर दिया जाता है। कैलेंडर एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। महत्वपूर्ण चैप्टर इसलिए बन जाता है कि कैलेंडर का उपयोग भी हमारे जीवन में हमेशा होता है। हमको रोज़ डेली का डेली तारीख चाहिए, दिन चाहिए, कौन सा वर्ष चल रहा है उसको चाहिए, सब कुछ ज्ञात करना होता है, सब कुछ हमें पता होना चाहिए। इसलिए कैलेंडर का उपयोग जो है हमारे जीवन में, हमने बताया कि जो रीजनिंग है प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से हमारे जीवन भर उपयोग होता रहता है, ठीक है, हमारे जीवन में। तो दोस्तों कैलेंडर के कुछ जो बेसिक फैक्ट हैं उन पर हम आते हैं, ठीक है, बिना समय गंवाए हुए। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। कैलेंडर को पॉप ग्रेगरी ने बनाया था, ठीक है। कैलेंडर को किसने बनाया था? पॉप ग्रेगरी ने। सीधे प्रश्न पुटअप होता है कि कैलेंडर को किसने बनाया था? कैलेंडर को किसने बनाया था? तो किसने बनाया था दोस्तों? पॉप ग्रेगरी ने बनाया था। ये पॉप ग्रेगरी कौन थे? यह रोम जानते हैं, रोम देश, वहाँ के थे। कहाँ के थे? रोम के थे। और रोम के चर्च में ये क्या थे? पादरी थे, ठीक है। जो पॉप ग्रेगरी थे जिन्होंने कैलेंडर बनाया था, ये रोम देश के निवासी थे, और रोम देश में एक चर्च में ये क्या थे? पादरी थे, ठीक है। क्या थे? पादरी थे। इस कैलेंडर का नाम क्या पड़ा है दोस्तों? ग्रेगियन कैलेंडर है, ठीक है। जिस कैलेंडर का यूज किया जाता है उसका नाम क्या है? ग्रेगियन कैलेंडर। और इस ग्रेगियन कैलेंडर का नाम जो ग्रेगियन पड़ा है, इन्हीं पॉप ग्रेगरी के नाम पर ही इसका नाम ग्रेगियन कैलेंडर पड़ा हुआ है, ठीक है। किसका? इस कैलेंडर का नाम, ठीक है। इस कैलेंडर को रोमन कैलेंडर भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि जो पॉप ग्रेगरी है वो कहाँ के थे? रोम के थे, और रोम के एक चर्च में क्या थे? पादरी थे। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? रोमन कैलेंडर भी कहा जाता है, ठीक है। ओके, आगे आते हैं, देखते हैं। यह कह रहा है कि यह विश्व के 195 देशों में समान रूप से लागू है। समान रूप से मतलब यही कैलेंडर, ग्रेगियन कैलेंडर ही 195 देशों में लागू है। 195 देशों में ही क्यों लागू है दोस्तों? सुनिएगा दोस्तों, अगर आप जानेंगे देखेंगे तो देश कुल है 200 समथिंग कुछ देश हैं, लेकिन जो हमारा यूएनओ है, ठीक है, यूएनओ संयुक्त राष्ट्र संघ है, तो संयुक्त राष्ट्र संघ के कुल कितने सदस्य देश हैं? 195 सदस्य देश हैं। इसमें हमारा भारत भी शामिल है, हमारा भारत भी शामिल है। अतः जितने भी देश हमारे यूएनओ में शामिल है, अतः 195 देश, उन सभी देशों में कौन सा कैलेंडर जारी है? कौन सा कैलेंडर लागू है? ग्रेगियन कैलेंडर, या फिर रोमन कैलेंडर कह सकते हैं, ठीक है। ओके, अब अगला फैक्ट है दोस्तों इसके बारे में कि इस कैलेंडर के अनुसार, किस कैलेंडर के अनुसार? रोमन कैलेंडर या फिर ग्रेगियन कैलेंडर के अनुसार जो सप्ताह का प्रारंभ होता है किस दिन से होता है? सोमवार से प्रारंभ होता है, ठीक है। सप्ताह का प्रारंभ किस दिन से होता है? सोमवार से होता है। इसीलिए जब सप्ताह का अंत होता है तो किससे होता है? रविवार से होता है। और रविवार को ही क्या मनाया जाता है? छुट्टी मनाया जाता है, ठीक है। कि पूरे सप्ताह में जो अंतिम सप्ताह का अंतिम दिन होगा उस दिन छुट्टी मनाया जाएगा, ठीक, मतलब रविवार को, जिसको इतवार कहते हैं। इस कैलेंडर के अनुसार सप्ताह का पहला दिन क्या होगा दोस्तों? सोमवार होगा। किसके? ग्रेगियन कैलेंडर के अनुसार। और महीने का प्रारंभ कैसे होगा? 1 तारीख से होगा, ठीक है। हम देखते हैं जब भी हमारा महीना प्रारंभ होता है तो 1 तारीख से होता है, ठीक है। महीने का पहला दिन क्या होता है? 1 तारीख होता है, ठीक। उसी प्रकार से वर्ष का प्रारंभ जो होता है 1 सन से होता है। 1 सन से समझिएगा, मतलब जैसे अभी 2020 बीता तो क्या आया? 2021 आया।
तो कितना सन बढ़ा, एक ही सन तो बढ़ा ना। तो यही कहने का तात्पर्य है कि इस ग्रेगोरियन कैलेंडर का जो वर्ष का प्रारंभ होता है 1 सन से होता है, अर्थात 1 सन बढ़ता है। ठीक है, समझ पा रहे हैं आप? ओके, अगला फैक्ट हम देखेंगे इसके बारे में कि पृथ्वी द्वारा, ये देखिए ज्योग्राफी का भी क्वेश्चन है, समझिएगा इसको, कि पृथ्वी द्वारा सूर्य का एक चक्कर कितने दिन में लगाया जाता है? 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट और 47.5 सेकेंड में लगाया जाता है। किसका चक्कर? पृथ्वी द्वारा सूर्य का चक्कर। ठीक है, कितने दिन में? 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट और 47.5 सेकेंड में एक चक्कर पूरा किया जाता है। किसके द्वारा? पृथ्वी के द्वारा। किसका? सूर्य का चक्कर। ठीक है, जब पृथ्वी इतने दिन में सूर्य का एक चक्कर लगाती है तो इसे क्या कहते हैं दोस्तों? सौर वर्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? सौर वर्ष। इस एक वर्ष को जिसमें पृथ्वी ने सूर्य का चक्कर लगाया, इसे क्या कहते हैं? सौर वर्ष कहेंगे। क्या कहेंगे? सौर वर्ष। ठीक है, चलिए अगला टॉपिक है दोस्तों कि ग्रेगरी महोदय ने क्या बताया कि एक जो सामान्य वर्ष है, पहले तो इन्होंने वर्षों को 2 भाग में बांटा। ठीक है, कौन से? सामान्य वर्ष और लीप वर्ष। सामान्य वर्ष और लीप वर्ष। तो इन्होंने बताया कि जो सामान्य वर्ष होता है, एक सामान्य वर्ष में कितने दिन होते हैं? 365 दिन होते हैं। एक सामान्य वर्ष में इन्होंने 365 दिन माना है। और इसका जो सामान्य वर्ष होता है उसमें जो फरवरी का महीना होता है कितने दिन का होता है दोस्तों? 28 दिन का। जो सामान्य वर्ष होता है उसमें फरवरी का महीना कितने दिन का होता है? 28 दिन का होता है। किसके अनुसार? ग्रेगरी कैलेंडर के अनुसार। उसी प्रकार ग्रेगरी महोदय ने जो लीप वर्ष है, इन्होंने लीप वर्ष में 366 दिन माना है। कितना? 366 दिन। अब आप सोचेंगे उसमें 365, इसमें 366, ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए दोस्तों, इन्होंने 365 दिन को डायरेक्ट क्या मान लिया था? एक सामान्य वर्ष। 5 घंटा 48 मिनट 47.5 सेकेंड को छोड़ते हैं, अगर 4 साल तक जाएंगे तो लगभग एक दिन हो जाएगा। 4 साल में 5 घंटा, देखिए 5 चौक 20 हो जाएगा, ऐसे ही 48 मिनट 47.5 सेकेंड लगभग एक दिन हो जाता है 4 साल में। ठीक है, तो 4 साल तक ये छूटा रहता है। क्या? 5 घंटा 48 मिनट 47.5 सेकेंड, तो ये लगभग एक दिन के बराबर होता है। ठीक, एक दिन के बराबर कितने साल में? 4 साल में, अर्थात 4 वर्ष में एक दिन के बराबर होता है। तो ग्रेगरी ने लीप वर्ष में कितने दिन जोड़ा है? 366 दिन। अतः एक लीप वर्ष कितने वर्ष बाद आएगा? 4 वर्ष। ठीक है, एक लीप वर्ष 4 वर्ष बाद आता है। ठीक है, और लीप वर्ष में फरवरी का महीना कितने दिन का होता है? 29 दिन का होता है। कितने दिन का होता है दोस्तों? 29 दिन का। एक लीप वर्ष में फरवरी का महीना 29 दिन का होता है। ठीक है, कितने दिन का? 29 दिन का। अतः जिस वर्ष फरवरी के महीना जो होता है 29 दिन का होगा, हम कहेंगे वह वर्ष कौन सा होगा? एक लीप वर्ष होगा। ठीक है, लीप वर्ष को क्या कहते हैं दोस्तों? और एक नाम से और जानते हैं, अधिवर्ष। लीप वर्ष को अधिवर्ष के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, आप हमारी बात को समझ पा रहे हैं? उम्मीद ही नहीं बल्कि पूरा विश्वास है कि आप लोग समझ पा रहे हैं हमारी बात को। ठीक है, चलिए, नहीं समझ में आएगा तो कमेंट कर दीजिएगा, वहाँ पर कमेंट में समझा दिया जाएगा, या फिर जब अगला वीडियो बनेगा तो वीडियो के माध्यम से ही बता दिया जाएगा। ठीक है, ओके। यहाँ मैंने 2 नोट लिखा है, नोट समझिएगा। पहला नोट है कि जब किसी वर्ष में 4 से भाग दिया जाता है, किसे? जब किसी वर्ष में 4 से भाग दिया जाता है, यदि वह सन या वर्ष 4 से पूर्णतः कट जाता है, यदि वह सन या वर्ष 4 से पूर्णतः कट जाता है तो वह वर्ष क्या कहलाएगा? लीप वर्ष। वह वर्ष क्या कहलाएगा? लीप वर्ष। जैसे यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, जैसे मान लीजिए क्या है? 2020 है। ठीक है, 2020 है। तो 2020 है तो देखिएगा इसमें कितने सेंचुरी है? सेंचुरी मतलब शतक। कितने साल हैं? 2000 साल हैं। ठीक है, 2000 साल प्लस 20 साल, तो जो नॉर्मल सामान्य वर्ष निकल रहा है यहाँ से, कितना निकल रहा है? 20 साल निकल रहा है, और ये 2000 शतक है, सेंचुरी है। ठीक है, अतः 2000 साल बीत चुका है, उसके बाद 19 साल और बीता है, 20वां साल चल रहा है। अतः हम शतक को अलग कर लेंगे और जो वर्ष बचेगा उसको अलग कर लेंगे। ठीक है, तो लीप वर्ष जो होता है
हमने कहा कि 4 से भाग देंगे। जब किसी वर्ष में हम किससे भाग देते हैं, 4 से भाग देते हैं। यदि वह वर्ष या सन 4 से पूर्णतः कट जाता है, 4 पच्चीस 20, अतः शेषफल कितना आता है, 0 आता है, तो वह संख्या क्या होगी या फिर वह वर्ष क्या होगी, एक लीप वर्ष कहलाएगी। जैसे 2020 क्या हो जाएगा, एक लीप वर्ष। हम देख रहे हैं 2000 सेंचुरी को अलग किए, जो 20 है इसमें 4 से मैंने भाग दिया, 4 पच्चीस 20 कट गया, हमारा शेषफल कितना बचा, 0। अतः हम कहेंगे कि 2020 क्या होगा, एक लीप वर्ष होगा। ठीक है, होगा नहीं था, बीत चुका है। ठीक है। चलिए, उसी प्रकार से अगर 2008 कह दिया जाए तो देख रहे हैं 2000 अगर निकालेंगे तो आपको कितना बचेगा, 8 बचेगा। 8 में 4 से भाग देंगे, 4 दूनी 8, शेषफल 0 बचा। अतः 2008 भी क्या था, एक लीप वर्ष था। 2016 भी एक लीप वर्ष था। ठीक है। इसी प्रकार से जिस भी सन का अंतिम दो मतलब जो वर्ष है, सेंचुरी निकालने के बाद जो भी एक, चाहे एक हो चाहे दो हो, कोई भी हो, लेकिन अक्सर दो उठाते हैं। अगर एक होगा तो 8 होगा, उसके बाद 0 होगा तो 0 8 उठा लेंगे, जैसे यहाँ पर मैंने उठाया है। ठीक है। सेंचुरी अलग निकालेंगे और जो वर्ष होगा वर्ष को अलग से निकाल देंगे। जैसे 2020 का सेंचुरी मैंने निकाला 2000, जो वर्ष था 20 को अलग किया। ठीक है, इतना समझ में आया। हमने कहा कि जिस किसी भी सन में 4 से भाग देते हैं, यदि वह पूर्णतः कट जाता है तो वह सन क्या होगा, एक लीप वर्ष होगा। ठीक है। अब अगला नोट लिखा है मैंने दोस्तों, सॉरी हाँ, और देखिएगा, वह क्या होगा, एक लीप वर्ष होगा। और यदि वह सन नहीं कटता है, और यदि वह सन या वर्ष 4 से नहीं कटता है, विभाजित नहीं होता है, तो वह क्या होगा दोस्तों, एक सामान्य वर्ष होगा। क्या होगा, सामान्य वर्ष होगा। जैसे क्या चल रहा है, 2021 चल रहा है। यहाँ से हम जो सेंचुरी होगी 2000 अलग करेंगे, जो वर्ष है 21 है। 21 में आप 4 से भाग दीजिए, 4 पच्चीस 20, एक शेषफल बच जा रहा है। ठीक है, एक हमारा शेषफल बच जा रहा है, तो पूर्णतः नहीं विभाजित हो रहा है। अतः हम कहेंगे 2021 एक क्या है, सामान्य वर्ष है। अतः 2021 में फरवरी का महीना कितना था, कितने का होगा, 28 दिन का होगा। ठीक है, इतना समझ में आया। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला लिखा है मैंने कि किसी सेंचुरी में, सेंचुरी मतलब शतक में, जैसे यहाँ पर 2000 सेंचुरी मैंने अलग किया, किसी सेंचुरी में 400 से भाग देने पर, कितने से, 400 से भाग देने पर, यदि वह सेंचुरी पूर्णतः विभाजित हो जाती है तो वह लीप शताब्दी वर्ष कहलाएगी। क्या, लीप शताब्दी वर्ष कहलाएगी। जैसे यहाँ पर 2020 था, मैंने 2000 अलग किया, 400 से भाग देंगे। ठीक है, तो 4 2 शून्य 4 पचे 20 कट गया। अतः हम कहेंगे कि जो 2000 शतक 2000 है, वह क्या होगी, एक लीप शताब्दी वर्ष होगी। ठीक है, एक लीप शताब्दी वर्ष होगी। अगर हम कह दें कि 1999 में बताइए जो शतक है, कितना शतक मिलेगा हमको, 1900 प्लस 99, ये तो वर्ष मिल गया, हमको मिल गया 1900। अगर हम 1900 में 400 से भाग देंगे तो हमको शेषफल कितना बचेगा, 300। कितना बचेगा, 4 चौका 1600 कट जाएगा, 300 हमारा बचेगा। तो जो 300 बच जाएगा तो हम कहेंगे कि यह सेंचुरी पूर्णतः नहीं कट रही है, अतः यह एक लीप शताब्दी वर्ष नहीं होगी। ठीक है, इतना समझ में आया हो तो आगे बढ़ें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, तो लीप ईयर तक हुआ दोस्तों। ठीक है, लीप ईयर तक हमने देख लिया कि लीप ईयर क्या होता है और सामान्य वर्ष या जनरल ईयर क्या होता है। ठीक है, अभी हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैलेंडर से कितने प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, देखिए कैलेंडर से जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक थे मैंने उनको आपको यहीं पर अभी क्लियर कराया। ठीक है, उतना समझ में आया आप सबको। अब हम बढ़ते हैं कि जो टाइप ऑफ क्वेश्चन है, टाइप ऑफ क्वेश्चन का मतलब कैलेंडर से कितने प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो कैलेंडर से कुछ 6-7 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, जिनमें पहला टाइप क्या है, ठीक है दिख रहा है ना, हाँ पहला टाइप क्या है, पहला टाइप है दिन माह वर्ष और शताब्दी की गणना पर आधारित प्रश्न। अभी अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा होगा तो अभी सुन लीजिए, अभी प्रश्न कराएंगे, आराम से आपको समझ में आने लगेगा। ठीक है, ओके। दूसरा है समान वर्ष वाले वर्ष पर आधारित प्रश्न। तीसरा है मित्रों समान महीने वाले महीने पर आधारित प्रश्न। ठीक है, चौथा टाइप है काल्पनिक तिथियों पर आधारित प्रश्न, तिथि मतलब तारीख पर।
5वां है जन्म दिवस पर आधारित प्रश्न, किसी के जन्म दिवस पर, ठीक। 6वां है शब्दावलियों पर आधारित प्रश्न, और 7वां है प्रथम दिन एवं अंतिम दिन से संबंधित प्रश्न, ठीक है। तो ये कुल 7 टाइप्स के क्वेश्चन बनते हैं कैलेंडर से। कैलेंडर एक महत्वपूर्ण चैप्टर है, सो थोड़ा सा कंसंट्रेशन के साथ पढ़िएगा आप लोग, ठीक है। और हम आराम आराम से बताते हुए चलते चलेंगे, ठीक। ओके, तो चलिए शुरुआत करते हैं, ठीक है दोस्तों। ये देख रहे हैं 12 नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है, ठीक है। पूरा कैलेंडर इन्हीं 12 नंबरों पर टिका हुआ है, ध्यान रखिएगा ज़रा सा। कैसे? 144 है, 0 2 5 0 3 6 1 4 6 है, ठीक है। ये जो 12 नंबर हमने लिखा है, अब बस आप लोग ये याद कर लीजिए कि जो पहला नंबर जैसे 1 है, 1 किसका कोड है? जनवरी का। किसका कोड है? जनवरी का। 4 फरवरी का, फिर ये 4 मार्च का। अब आप लोग कहेंगे 4 है, जो फरवरी का कोड है वो भी 4 है, मार्च का कोड वो भी 4 है, ठीक है। जब भी आपको डेट मिलता है, जैसे मान लीजिए अभी कितना है, जैसे मान लीजिए 4 फरवरी 2021 मान लीजिए इसको, ठीक है। 4 फरवरी 2021, 4 फरवरी, 4 मार्च या फिर 10 मार्च, कुछ भी कर लीजिए, 10 मार्च 2030 मान लीजिए, ठीक है। देखेंगे तो जो फरवरी है जब भी आपको आएगा तो एक ही मंथ आएगा साथ में, ठीक है। 2 मंथ नहीं आएगा साथ में। फरवरी आया तो भी कोड 4 रखेंगे, मार्च आया तो भी कोड 4 रखेंगे। अप्रैल का कोड हमको 0 मिला, मई का 2, जून का 5, फिर जुलाई का भी 0, अगस्त का 3, सितंबर का 6, अक्टूबर का 1, नवंबर का 4, दिसंबर का 6। ये जो 12 नंबर है दोस्तों, इनको आप लोग याद रखिएगा। अब याद कैसे करेंगे, थोड़ी सी समस्या भी आती है कि अब 12 नंबर है, इन 12 नंबर को हम कैसे याद करेंगे, सीरियल वाइज तो है नहीं। तो इस प्रकार से याद रखिएगा दोस्तों। पहले क्या है? 144 है। 144 किसका वर्ग है? 12 का वर्ग है। तो हम पहला 3 अक्षर किससे याद कर लेंगे? 12 के वर्ग से, ठीक है। फिर जो दूसरा 3 अक्षर है 0 2 5, तो 25 किसका वर्ग है? 5 का वर्ग है। 25 किसका वर्ग है दोस्तों? 5 का वर्ग है। अगर 25 5 का वर्ग है, हम उसको आगे 0 लगाएंगे तो हमको उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, वह 25 ही रहेगा, ठीक है। अतः 144 0 25, 144 12 का वर्ग, 0 25 5 का वर्ग, 0 36 है। तो हम देख रहे हैं जो 0 36 है, 36 है, यह किसका वर्ग है? 6 का वर्ग है। किसका है? 6 का वर्ग। अतः 3 3 6 3 9 आसानी के साथ हमको याद हो गया। लास्ट में बचा 146। 146 आपको 3 ठो ऐसे नॉर्मली ही याद हो जाएगा देख करके, ठीक है। जब 9 ऐसे याद हो गया, 12 का वर्ग करके, 5 का और 6 का वर्ग करके, तो 3 बचा। 3 आपको ऑटोमेटिकली पढ़ते पढ़ते देखते देखते ही याद हो जाएगा, ठीक है। कितना? 146, 146। तो ये है दोस्तों 12 कोड, ठीक है। ये जो 12 कोड है, इन्हीं पर आपका कैलेंडर ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। इन्हीं कोड पर ही आधारित है। अगर यह कोड आप भूल गए तो कैलेंडर नहीं लगा पाएंगे, ठीक। एक कोड एक जगह यहाँ है, ठीक है, और एक जगह क्या कहाँ कोड आती है, ध्यान दीजिएगा। अभी पहले इसको समझ लीजिए। कभी कभी प्रश्न में ऐसे डायरेक्ट बनता है कि कैलेंडर में गणना के कितने आधार होते हैं। 2 4 6 5 8 कुछ भी ऐसे ऑप्शन दिया रहेगा, तो ध्यान रखिएगा कैलेंडर में गणना के कितने आधार होते हैं? 5 आधार होते हैं। अब हम उन पाँचों आधारों को देखते हैं बारी बारी, ठीक है। जैसे मान लीजिए आज का कौन सा डेट है? 24 अप्रैल 2021। अभी 1:30 बज रहा है, तो मान लेते हैं तो 24 हो गया, 23 के बाद 24 आएगा। अगर 12 बजे के बाद आ जाते हैं तो दूसरे दिन में हम आ जाते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए 24 अप्रैल 2021 है, ठीक है। क्या? 24 अप्रैल 2021 है। तो 24 अप्रैल जो है दोस्तों, गणना कीजिए। पहला गणना किस रूप में मिलेगा हमको? डेट के रूप में। किस रूप में मिलेगा? डेट के रूप में। दूसरा गणना किस रूप में मिलेगा? 24 अप्रैल, 24 डेट हुआ, अप्रैल क्या हो जाएगा? मंथ हो जाएगा। अप्रैल क्या हो जाएगा? मंथ हो जाएगा, ठीक है। 2 गणना मिल गया हमको। अब बचा है 2021। 2021 से दोस्तों हमको 3 गणनाएँ मिलेगी। पहला ईयर मिलेगा कि 2021 में कितने ईयर हैं? 2021 कौन सा ईयर चल रहा है? 21। हमने अभी बताया था कि सेंचुरी को अलग करेंगे, ईयर को अलग करेंगे। तो ये जो लास्ट का ईयर है कितना है? 21 ईयर है, ठीक है। और यहाँ से शताब्दी कितना निकलेगा दोस्तों हमारा? 2000। 2021 है तो 2000 + 21 कर सकते हैं, तो शताब्दी हमको कितना मिला? सेंचुरी हमारा कितना मिला? 2000। इतना समझ में आया? अब लीप ईयर की भी बात होती है, लीप ईयर।
तो लीप ईयर कैसे निकालेंगे, ये कितना ईयर जो दिया रहेगा 21, जितना ईयर दिया रहेगा उसमें हम 4 से भाग दे देंगे, 4 पचे 20, कितनी बार गया 5 बार, अतः जितनी बार भाग जाएगा उतना हमारा क्या हो जाएगा लीप ईयर होगा। यहाँ बचेगा आपका एक शेषफल, इस हमको यहाँ पर लीप ईयर निकालते हुए जो शेषफल बचेगा उसका कोई मान्य नहीं है। जो हमारा भागफल आता है, जैसे 21 में हमने 4 से भाग दिया तो हमको कितना मिला 5, यही 5 हमारा क्या होगा दोस्तों लीप ईयर होगा। ठीक है, तो देखिएगा पहला गणना का आधार क्या हुआ डेट हुआ, दूसरा क्या हुआ मंथ हुआ, तीसरा क्या हुआ ईयर हुआ। ईयर कैसे निकाला हमने, जैसे मान लीजिए 2021 है तो इसका लास्ट का 21 वाला ईयर हमने निकाल लिया ईयर के रूप में। अब हमको चाहिए लीप ईयर, तो ये जो 21 हमने निकाला है उसी में 4 से भाग दे देंगे। ऐसे 4 से भाग क्यों देंगे, क्योंकि जो लीप वर्ष होता है वह 4 वर्ष के बाद ही आता है। ठीक है, तो एक बताइए अगर 21 वर्ष बीत चुका है, अगर हम 4 से भाग देंगे तो हमको पता कर लेंगे कि कितना लीप ईयर बीता हुआ है। ठीक है, तो 4 पचे 20, अतः 5 लीप ईयर्स क्या हुआ है बीत चुका है 21 साल के अंदर में। कितना 21 साल के अंदर में 4 पचे 20, कितना लीप ईयर है हमारा 5 आया, तो यह 5 यहाँ पर लिखा गया। अतः 1 आधार 2 आधार 3 आधार 4 आधार हो गया। 5वां आधार क्या होगा दोस्तों, 5वां आधार यह होगा क्या होगा हमारा सेंचुरी। जो 2021 है 21 वर्ष बाहर निकाले तो हमारा 2000 सेंचुरी यहाँ पर बच रहा है, तो हम यहाँ पर 2000 सेंचुरी को लिख लेंगे। ठीक है, लिख लेंगे। तो यहाँ से एक इम्पोर्टेंट सूत्र बनता है दोस्तों, इसको ध्यान में रखिएगा, इसी की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, एक इसकी 2 3 और 4। अगर ये 4 तैयार है तो कैलेंडर आपकी मुट्ठी में है, चाहे कितना भी कठिन क्वेश्चन पूछे। ठीक है, इन चारों को याद रखिएगा। अभी हम तरीका बता रहे हैं, एक तो आपको आराम से याद हो गया 12 का वर्ग 5 का वर्ग 6 का वर्ग और 146। दूसरा जो गणना के आधार पर मैंने बताया 1 हुआ 2 हुआ 3 हुआ 4 हुआ 5 हुआ, तो जो पहला क्या होता है डेट हुआ तो यहाँ पर डेट लिख लिए, दूसरा मंथ होता है तो मंथ लिख लिए, तीसरा ईयर होता है तो ईयर लिख लिए, चौथा लीप ईयर होता है तो लीप ईयर लिख लिए, 5वां सेंचुरी होता है तो सेंचुरी हमने लिख लिया। कुल के बट्टे कितना कर दिया, कुल के बट्टे हमने क्या किया 7 किया। कुल के बट्टे क्या किया 7 किया। यहाँ पर 2 नोट लिख लीजिएगा, यहाँ पर हमने लिखा नहीं है, अब बोल दे रहे हैं, लिख लीजिएगा कि कैलेंडर की सबसे छोटी इकाई क्या होती है दिन होती है। कैलेंडर की सबसे छोटी इकाई क्या होती है दिन होती है, और सबसे बड़ी इकाई क्या होती है सेंचुरी होती है। सबसे बड़ी इकाई सेंचुरी या शतक होती है। ठीक है, इतना नोट किया आप, कैलेंडर की सबसे छोटी इकाई दिन होती है और कैलेंडर की सबसे बड़ी इकाई क्या होती है सेंचुरी या शतक होती है। ठीक है दोस्तों, अब इतना हो गया हमारा। अब इसी के ये जो है डेट मंथ इतना, इसको गणना का आधार जो मैंने समझाया समझ में आया। पहले डेट फिर मंथ, इससे ईयर निकालेंगे लीप ईयर सेंचुरी, 5 गणना के आधार मिले, 5 को ऊपर लिख लेंगे बटे 7 कर देंगे। 7 क्यों करेंगे, क्योंकि जो कैलेंडर की सबसे छोटी इकाई है क्या है दिन है, तो एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं 7 दिन, तो उसी को यहाँ पर लिखा गया है। ठीक है, डाउट क्लियर, ओके। अब अगले पॉइंट पर बढ़ते हैं। अब मान लीजिए यहाँ सेंचुरी है। ठीक है, सेंचुरी कितना है 2000 है। अगर सेंचुरी कुछ भी हो, चाहे 2000 हो 1500 1900 कुछ भी हो, सेंचुरी में हम 400 से भाग देते हैं। हमने इससे पहले बताया यदि वह पूर्णतः कट गया तो क्या होगा लीप शताब्दी ईयर होगा, लेकिन अगर नहीं कटा तो सामान्य शताब्दी ईयर होगा। ठीक है, तो जब हम सेंचुरी में 400 से भाग देते हैं तो हमको अगर 4 प्रकार के शेषफल प्राप्त होंगे। या तो पूर्णतः कट जाएगा तो क्या बचेगा हमारा 0 बचेगा। अगर पूर्णतः कट गया वह सन या फिर वह सेंचुरी तो क्या बचेगा 0 बचेगा। या फिर शेषफल अगर बचेगा तो 100 बचेगा, 200 बचेगा, 300 ही बचेगा, इसके अलावा और कुछ नहीं बचेगा। इसके अलावा और कुछ नहीं बचेगा। अगर आपको लगता है कि बचेगा 150 1200 सॉरी 150 250 तो ऐसा कुछ नहीं बचेगा। जब भी बचेगा 100 बचेगा, 200 बचेगा, 300 बचेगा। ठीक है, अब आप यहाँ पर सवाल प्रश्न खड़ा होता है कि 500 क्यों नहीं बनेगा, 600 क्यों नहीं बनेगा। तो दोस्तों जब मैं नंबर सिस्टम पढ़ाऊंगा, जब मैथ पढ़ाऊंगा, भाज्यता का नियम जब बताऊंगा तो 4 का भाज्यता का नियम कहता है, न सिर्फ 4 का बल्कि कोई भी भाज्य दे। जैसे मान लीजिए 7 है। ठीक है, 7 में अगर 4 से भाग दे रहे हैं या फिर 5 से भाग दे रहे हैं, अगर 5 से भाग देंगे तो आपको शेषफल कितना मिल सकता है 1 2 3 4 और 0, इतना ही शेषफल आपको मिल सकता है। इतना क्यों मिलेगा, क्योंकि 5 है तो शेषफल 4 तक मिलेगा। अगर 6 रहता तो शेषफल 5 तक रहता, फिर 0 रहता। ठीक है,
इतना तक आपको शेषफल प्राप्त होता। ठीक है, तो इसी प्रकार से यहाँ पर क्या है, 400 से भाग दे रहे हैं तो हमको शेषफल क्या प्राप्त होगा, या तो 100 प्राप्त होगा, या 200 प्राप्त होगा, या 300 प्राप्त होगा, या तो 0 प्राप्त होगा। ठीक है, इतना समझ में आया। अब यही 420/6 यही कोड एक याद करना है, इतना याद हुआ, फिर यहाँ पे 420/6 याद कर लेना है। ठीक है, 6 याद कर लेना है। कैसे याद करना है, अगर सेंचुरी है, जैसे यहाँ 2000 सेंचुरी है, इसको 4 से काटेंगे कितना मिल जाएगा हमको, 0। कितना मिलेगा, शेषफल कितना मिलेगा, 0। अगर शेषफल 0 मिला तो 0 की जगह पर कोड क्या यूज़ करेंगे, 6 यूज़ करेंगे। अगर शेषफल 100 मिला तो कोड क्या यूज़ करेंगे, 4। अगर शेषफल 200 मिला तो कोड यूज़ करेंगे 2। अगर शेषफल 300 मिला तो कोड यूज़ करेंगे 0। अगर शेषफल कुछ भी नहीं मिला, 0 मिला, तो कोड यूज़ क्या करेंगे, 6 करेंगे। इतना समझ में आया। ठीक है, अभी समझिएगा, अभी देखिए प्रश्न हल कराएंगे तो आराम से आप समझ जाएंगे। ठीक है, यहाँ हमने लिखा कि कैलकुलेशन करते हैं तब प्रथम दिन, तब सप्ताह का प्रथम दिन क्या मान लेते हैं, रविवार को मान लेते हैं। ठीक है, जबकि हमको पता है कि जो ग्रेगोरियन कैलेंडर है उसका प्रथम सप्ताह का प्रथम दिन होता है, कैसे प्रारंभ होता है, सोमवार से। लेकिन जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो ये पहला दिन क्या मानेंगे, संडे, दूसरा मानेंगे मंडे, तीसरा ट्यूसडे, वेडनेसडे, पाँचवा थर्सडे, छठवां फ्राइडे, सातवां सैटरडे मानेंगे। ठीक है, ऐसे मान के हम लोग करेंगे। अब समझिएगा, अतः संडे का कोड 1, मंडे का 2, कोड नहीं है, यह शेषफल आएगा। अभी बताते हैं, जैसे एक सवाल लिखिएगा आप लोग यहाँ पर, पहले टाइप का ही सवाल होगा। जैसे मिटाए इसको, अगर ये समझ में आ गया हो तो, नहीं इसको अभी रहने दीजिए, कहाँ खाली इधर खाली जगह। ठीक है, देखिए यहाँ पे, जैसे मान लीजिए आज कौन सा दिन है, 24 अप्रैल 2021 चल रहा है। ठीक है, आज कितना तारीख है, 24 अप्रैल, और सन कौन सा, 2021। हमको नहीं पता है कि आज कौन सा दिन है, हमको नहीं पता है, हमको पता नहीं कौन सा दिन है। अगर हमको ज्ञात करना हो, देखिए पहला टाइप है कौन सा, दिन, महीना, वर्ष और शताब्दी की गणना पर आधारित प्रश्न है। अब यहाँ से प्रश्न चालू होता है टाइप 1। ठीक है, टाइप 1 डाल लीजिएगा। ठीक है, अब बताइए, इसे सवाल है, सवाल दे दिया कि 24 अप्रैल 2021 को कौन सा दिन होगा। ठीक है, प्रश्न समझ पा रहे हैं, 24 अप्रैल 2021 को कौन सा दिन होगा। हमको आज का दिन नहीं पता है, मान लीजिए, अगर हमको निकालना है तो कैसे निकालेंगे, तो ध्यान दीजिएगा, ये जो सूत्र है, डेट, मंथ, ईयर, लीप ईयर, सेंचुरी, इसको लिखेंगे। डेट कितना है, 24। मंथ कौन सा है, अप्रैल। मंथ कौन सा है, अप्रैल। तो दोस्तों हमने यहाँ बताया कि अप्रैल का कोड क्या होगा, यहाँ से निकाल लेंगे। अप्रैल है तो सभी महीनों का कोड यहाँ पर हमने लिखा हुआ है। ठीक है, और याद करने का तरीका मैंने बताया। तो अप्रैल का कोड क्या होगा, अप्रैल का कोड क्या होगा दोस्तों, 0 मिल रहा है तो +0 कर लेंगे। फिर क्या मिल रहा है हमको, फिर क्या चाहिए, हमको क्या चाहिए, ईयर, वर्ष चाहिए। बताइए 2021 में ईयर कितना निकलेगा, 21 निकलेगा। ठीक है, कितना निकलेगा, 21 निकलेगा। और शताब्दी फिर कितना, फिर क्या मांग रहा है, लीप ईयर मांग रहा है। अगर लीप ईयर मांग रहा है तो हमारा ईयर निकला है 21। 21 में 4 से भाग देंगे, 4 × 5 = 20। एक शेष बच रहा, शेष हमसे मतलब नहीं है। हमारा कितना शताब्दी मिला लीप ईयर, हमको लीप ईयर मिल गया 5। अगर सेंचुरी की बात करें तो 2021 है तो 2000 अलग निकालेंगे, 21 साल अलग निकाले हैं तो हमारा सेंचुरी कितना मिलेगा हमको, 2000। क्या मिलेगा, 2000। लेकिन हमको 2000 यहाँ नहीं लिखना है, हमने बताया अगर 2000 आ जाए, जब 2000 आ जाए, सेंचुरी कितना मिल रहा है हमको, सेंचुरी मिल रहा है 2000। ठीक है, जैसे ऊपर देखिए सेंचुरी कितना मिल रहा है, 2000। तो 2000 में हम अगर 400 से भाग देंगे तो 4 × 5 = 20। अतः शेषफल कितना आ रहा है, शेषफल कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। अगर शेषफल 0 आया, देखिए मैंने यहाँ बताया, अगर शेषफल 0 आया तो कोड क्या यूज़ करेंगे, 6। कोड क्या यूज़ करेंगे, 6। तो यहाँ पर क्या लिख लेंगे, 6 बटे कितना है, 7। ठीक है, इतना समझ में आया, इतना समझ में आया। अब सबको जोड़ लेंगे आप। ठीक है, जोड़ेंगे तो 24 है, एक यहाँ से निकालिए, 25 हो जाएगा। ठीक है, 25 होगा, 24 × 1 = 25, 25 × 20 = 45, 5 × 50 = 6, 56/7 होगा। 56 बटा कितना होगा, 7 होगा। अब भाग देंगे तो 7 × 8 = 56, कितना बचेगा शेष, 0। यहाँ पर शेष कितना बचेगा, 0। अब यहाँ पर जो शेष बचेगा, ध्यान रखिएगा,
सेंचुरी में भाग, पहले तो जो सेंचुरी था सेंचुरी में भाग दिया हमने, देखा 0 आता, यहाँ पर कोड 6 यूज़ किया। अगर 300 आता तो कोड 0 यूज़ करते, ठीक है। यहाँ पर मैंने सबका मान रखा और निकाला तो हमको शेषफल कुछ भी नहीं मिला। क्या मिला? 0 मिला। तो अब देखिए 0 किसके साथ है? 7, या अगर शेषफल 0 आता या फिर शेषफल 7 आता तो हम कहते कि आज कौन सा दिन है? सैटरडे है। कौन सा दिन है? सैटरडे, अर्थात शनिवार है। क्या है? शनिवार है। कौन सा दिन है? शनिवार। अतः 24 अप्रैल को कौन सा दिन होगा? शनिवार। अतः 24 अप्रैल अर्थात आज के दिन कौन सा दिन है? शनिवार है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, एक आध क्वेश्चन और देखते हैं। जैसे अगर मान लीजिए कह दे, मान लीजिए कि अगर कह दिया इसने कि, इसने अगर कह दिया कि आज़ादी वाला दिन था जो 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था? 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था? तो दोस्तों हम ऐसे जोड़ेंगे, पहले डेट 15 धन अगस्त, अगस्त का कोड क्या होगा? 3, अगस्त का कोड कितना है? 3 प्लस ईयर, ईयर कितना निकलेगा? 1947 में से कितना ईयर मिलेगा हमको? 47। ठीक है, बच्चा सेंचुरी कितना? 1900। अरे 1947 है तो 1900 प्लस 47 कर सकते हैं। 47 हमको ईयर मिला, 19 क्या मिला हमको? शताब्दी मिला। ठीक है, अभी जो 47 मिला, आप बताइए 47 में कितने लीप ईयर होंगे? तो 47 में हम क्या करेंगे? 4 से भाग दे देंगे, 4 एक्का 4, 4 एक्का 4, 11 चौक 44। अतः हमको कितने लीप ईयर मिलेंगे? 11 चौक 44, 3 हमारा शेषफल बचेगा। हमको शेषफल से यहाँ नहीं मतलब, ठीक है। 11 चौक 44 हमारा कितना मिल गया? शेषफल, सॉरी शेषफल नहीं, लीप ईयर, 11 लीप ईयर मिल गया। ठीक है, अब क्या है? 1900 हमारा सेंचुरी है। क्या है? 1900 क्या है? सेंचुरी। अब बताइए अगर हम सेंचुरी में 1900 में 400 से भाग देंगे, 4 चौका 16, 4 चौका 16 से निकल गया, कितना बचेगा? 300 बचेगा, 300 बचेगा ना। अब बताइए अगर 300 बचा तो 300 का कोड क्या यूज़ करना है हमको? 0 यूज़ करना है। तो यहाँ क्या लिखेंगे? 0/7। अब सबको जोड़ करके 7 से भाग दे देंगे, 15 3 18, 18 और 11, 18 1 19 10 29, 29 में 47 जोड़िए, 29 प्लस 47, 7 7 14 की 4 हासिल हुआ 1, 4 2 6 1 7, कितना हुआ? 74। अतः क्या हो जाएगा? यहाँ 74/7 हो जाएगा। कितना होगा? 74/7 हो जाएगा। नहीं, फिर से जोड़िए, अगस्त है ना, अगस्त का कोड कितना है? 3 है। चलिए ठीक है, देखिएगा 47 में 11 जोड़िएगा, एक 48 10 68 हो जाएगा, 68, सॉरी फिर से मैं जोड़ नहीं पा रहा हूँ, देखिएगा कभी कभी होता है ना कि छोटी चीज़ें कन्फ्यूज कर देती हैं। जोड़िएगा, 15 3 18, 18 10 28 1 29, 29 और प्लस 47 जोड़िएगा, कितना आया? 9 7 16 की 6 हासिल हुआ 1, 4 2 6 1 7। तभी तो मैं कह रहा था कि कैसे गड़बड़ होगा। 76/7 होगा। ठीक है, 74 आ रहा था उस बार जोड़ने में, 76/7 होगा। अब अगर 76 में भाग देंगे तो 7 10 में 70, 10 बार में 70 कट जा रहा है, 11 बार लेके जाते तो 77 आता, अतः ज़्यादा हो जा रहा है। तो 7 10 में 70, शेषफल कितना बच गया? 6। शेषफल कितना बचा दोस्तों? 6। तो अब हम यहाँ देखेंगे 6 किसका कोड है, 6 किसके लिए कोड बना है, या फिर शेषफल 6 किसका है? फ्राइडे। अतः हम कहेंगे 15 अगस्त के दिन हमारा कौन सा दिन था? फ्राइडे। अतः फ्राइडे का मतलब शुक्रवार था। क्या था दोस्तों? शुक्रवार था। ठीक है, तो इसी पर रोकते हैं, फिर अगला क्वेश्चन अगले वाले वीडियो में कराया जाएगा। ठीक है, वीडियो कैसा लगा अपना फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा और कमेंट ज़रूर से ज़रूर किया करिए। ठीक है, हमने कई बार बताया कि आपका जो कमेंट होता है हमारी ऊर्जा का भंडार होता है। ठीक है, तो चलिए ठीक है, इसी पर रुकते हैं और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट तो करना ही करना है। चलिए फिर अगले वीडियो मिलते हैं। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।